अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना हाज़ा लमिनल मक्तूम, ये एक पोशीदा इल्म है, अगर तुम ना पूछते तो मैं ना बताता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत का मतलब बताते हुए फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला वकल्ला बी मलकैन, बेशक अल्लाह पाक ने मेरे लिए दो फरिश्ते मुकर्रर फरमा दिए हैं। लउज़करु इंदा अब्दि मुस्लिमिन फयुसल्ली अलैया, जब भी किसी मुसलमान के पास मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़े तो वो फरिश्ते कहते हैं गफ़रल्लाहु लक, फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह पाक तुम्हारी बख्शिश फरमा। अब हम शुरू में दुरूद पाक पढ़ते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, ये हमने 4 दुरूद पाक 4 सीगे पढ़ ली। और जब जब हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, वो दो फरिश्ते जो अल्लाह ने मुकर्रर इसलिए फरमाया जो हमारे लिए दुआ करें, हमारी बख्शिश के लिए दुआ करें, फरिश्ते कहते हैं गफ़रल्लाहु लक। इन फरिश्तों की दुआ के जवाब में अल्लाह पाक फरमाता है आमीन। फरिश्ते दुआ करने वाले हों गफ़रल्लाहु लक, और अल्लाह पाक और उसके दीगर जो फरिश्ते हैं वो उस पर आमीन कहें, तो कैसी बख्शिश की सूरत बनेगी। अल्लाह पाक हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। कैसी फजीलत की बात है कि दुरूद पाक है ही ऐसा निराला अमल कि इसके फ़ज़ाइल पढ़कर दिल मचल जाता है। गौर तो फरमाइए, जब किसी के सामने हमारे आका का जिक्र होता है और वो प्यार से, अदब से, मोहब्बत से बारगाह रिसालत में 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, सिर्फ एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है और उसके लिए बस बख्शिश की दुआ फरिश्ते करते और रहमत व करम पर कुर्बान जाएंगे। खुद हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा प्यारा अल्लाह पाक फरिश्तों की उस दुआ पर आमीन फरमाता है। इतनी फजीलत की बात, गौर फरमाइए। फरिश्ते जिसके लिए बख्शिश की दुआ करें, खुद रब्बे करीम उस दुआ पर आमीन फरमाए, क्या ऐसा खुश नसीब बंदा भी बख्शिश से महरूम हो जाएगा? नहीं होगा, हरगिज़ नहीं। दुरूद पाक पढ़ने वाला इंशाअल्लाह रहमत खुदा के सदके, शफात मुस्तफ़ा के ज़रिए अपने आका दो आलम के दाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे जन्नत में पहुँच जाए इंशाअल्लाह। कसरत से दुरूद पाक पढ़ते रहा करें, इसकी बड़ी बरकतें हैं इंशाअल्लाह। मदीने की हाज़िरी भी नसीब होगी, आका का दीदार भी नसीब होगा और बहुत कुछ मिलेगा। दुरूद पाक में बहुत सारे गुनाहों से बचे रहेंगे, जन्नत भी मिलेगी और जन्नत में आका का पड़ोस भी मिलेगा। रोज़ाना 1000 मरतबा नियत कर लें। माशाल्लाह आप में से कुछ लोग हैं जो रोज़ाना 4-4, 5-5 हज़ार बार पढ़ते हैं, रोज़ाना 1000 बार पढ़ने वाले भी हो चुके हैं। बस ये मुहिम हमने चलाई हुई है, कोशिश है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ना, वरना कम से कम 1000 तो ना, जो बहुत ही मसरूफ़ है, टाइम ही नहीं मिलता, तो वो थोड़ा सा टाइम बीच में निकाल के आधा घंटा पौना घंटा निकाल ले और 1000 बार दुरूद पाक पढ़ लिया करे। ये चलते फिरते ही पढ़ सकते हैं, जब कोई और ऐसा काम नहीं है, ज़ुबान ही हिलानी, दुरूद पाक पढ़ना है। अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। असल वजह सुस्ती, शैतान इस तरफ तवज्जो नहीं आने देता, जहन को कहीं और मसरूफ़ कर देता है कि दुरूद पाक की तरफ तवज्जो होगी, पढ़ना शुरू कर देगा तो लगातार इसके गुनाह बख्शे जाते रहेंगे, अल्लाह की रहमत नाज़िल होती रहेगी, बंदा गुनाहों से बचा रहेगा, दिल में वसवसे नहीं आएंगे, गंदे ख्यालात नहीं आएंगे, तो इसका दुनिया का भी फ़ायदा होगा, आखिरत का भी फ़ायदा होगा। तो शैतान तो ये नहीं चाहता, इसलिए हाथ में तस्बीह हो तो तस्बीह देख के याद आ जाता है कुछ पढ़ना है, इसलिए दानों वाली तस्बीह या काउंटर तस्बीह ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उसमें गिनना आसान हो जाता है। तो कोशिश करें इस तरह पढ़ते रहें और तस्बीह लाजमी हाथ में रखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मायूसी एक मर्ज़ है और बहुत सारे लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, इसके नुकसान भी बहुत हैं। हमें अल्लाह की रहमत से हमेशा अच्छी उम्मीद ही लगानी चाहिए। हदीस पाक है, अना इंद ज़न्नि अब्दी बी फलयज़ुन्ना ज़ानिन मा शाअ, मैं अपने बंदे के गुमान के नज़दीक होता हूँ, बस गुमान करने वाला जैसा चाहे गुमान करे। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यहाँ अब्द से मुराद है बंदा मोमिन। अब्दी
यहाँ इससे मुराद बंदा मोमिन है, यानी बंदा मेरे मुतल्लिक जैसा यकीन रखेगा मैं वैसा ही मामला उसके साथ करूँगा। मालूम हुआ कि हम जैसा सोचेंगे वैसे ही नताइज मिलेंगे, मस्बत सोचेंगे मस्बत नताइज मिलेंगे, मनफी सोचेंगे मनफी नताइज मिलेंगे। लिहाजा हमेशा अल्लाह की रहमत से अच्छी उम्मीद ही लगाइए, अच्छा ही सोचिए, अच्छा ही गुमान रखिए। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं रसूल ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वसाइल ज़ाहिर से 3 दिन पहले नसीहत करते हुए फरमाया कि तुम में किसी को मौत ना आए मगर ये कि वो अल्लाह से नेक गुमान रखता हो। हमें वो मौत का पता नहीं, अभी भी आ सकती है, कल आ सकती है, या हो सकता है कुछ साल ज़िंदगी हो हमारी, बस हमें अपनी मौत का वक्त नहीं पता। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई कि मौत इस हाल में आए कि तुम अल्लाह से नेक गुमान रखते हो। इसका नतीजा भला क्या निकलेगा? यही कि हर वक्त हर लम्हा अल्लाह से नेक गुमान रखो। एक रिवायत में रसूल ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से किसी को मौत ना आए मगर ये कि वो अल्लाह से नेक गुमान रखता हो। फिर फरमाया एक कौम थी जिसने अल्लाह के साथ बुरा गुमान रखने ने उसको हलाक कर दिया। तो किसी भी काम में कामयाबी के लिए कुरान करीम ने जो हमें तालीम दी है वो यही है, तर्जमा कंजुल इरफान, और कामों में उनसे मशवरा लेते रहो, फिर जब किसी बात का पक्का इरादा कर लो तो अल्लाह पर भरोसा करो, बेशक अल्लाह तवक्कुल करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। यानी हम जो भी काम करना चाहते हैं, अगर हम उस काम में कामयाबी चाहते हैं, उस काम के हम माहिरीन से मशवरा करें, उस फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं उनसे मशवरा कर लें। फिर जब मशवरा कर लें, काम का तय कर लें, तो पुख्ता अज़म कर लें। और फिर तीसरी बात है अल्लाह पे तवक्कुल रखें। मसलन किसी ने दूध का काम शुरू करना है, तो हमारे बुजुर्ग जो पहले से दूध के काम में ज़िंदगी गुजार चुके हैं, अब इनसे मशवरा करना होगा। और किसी काम का कोई एक्सपर्ट है तो वो उससे मशवरा करेंगे, भाई आप ज़िंदगी भर ये काम करते रहे हैं, आप मुझे मशवरा दें कि मैं फ़लाँ काम करना चाहता हूँ। तो हर काम की डिटेल जानते हैं, इस काम से गुजर चुके हैं, तो जो जिस काम का एक्सपर्ट हो उससे मशवरा करना चाहिए। अब दिल का डॉक्टर हो, उससे मशवरा हड्डियों का करते रहेंगे, हड्डियों के डॉक्टर दिल का मशवरा करते रहेंगे, भाई दुरुस्त नहीं है। तो जो जिस फील्ड का माहिर हो उन लोगों से ही मशवरा करें और फिर तय कर लें, उसके बाद फिर अल्लाह पर तवक्कुल कर लें। तो कामयाबी की बुनियादी जो शराइत में से एक शर्त है कि हम कोई भी नेक जायज़ काम करने जा रहे हैं, उससे मुतल्लिक अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखें, अच्छा गुमान रखें, यकीन रखें, मस्बत सोच अपना लें। मसलन सच्ची तौबा की जो शराइत है वो शराइत पूरी कर ली, तौबा कर ली, या अल्लाह मैं आइंदा नहीं करूँगा, मैंने गुनाह किए हैं, मैं शर्मिंदा हूँ, आइंदा गुनाह नहीं करूँगा, सारी शराइत पूरी कर ली। अब उम्मीद रखें कि अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमा देगा। नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ के अब उम्मीद रखें, दुरुस्त नमाज पढ़ी है, पहले ये चेक कर लें कि मैंने दुरुस्त पढ़ी है, किरात की गलतियाँ नहीं है, शराइत फ़राइज़ हर चीज़ कंप्लीट है, दुरुस्त पढ़ी है, अपनी तरफ से जो सीखी थी उसके मुताबिक पढ़ी है। अब अल्लाह से उम्मीद लगाएं मेरा रब कबूल फरमाएगा। कारोबार शुरू किया, उसके तकाजे पूरे किए, अब अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखें कि वो कामयाबी अता फरमाएगा। इल्म सीख रहे हैं, अपनी तरफ से मेहनत पूरी करें, कमी ना छोड़ें, अब उम्मीद रखें इम्तिहान में कामयाबी मिलेगी। गर्ज के बंदा हर काम के तकाजे पूरे करे, मेहनत अच्छी करे, अपनी तरफ से कोई कमी ना रहने दे, फिर पक्की उम्मीद रखे अल्लाह पाक मुझे हरगिज़ मायूस नहीं फरमाएगा। इंशाअल्लाह इसकी रहमत से कामयाबी ज़रूर मिलेगी। यूँ अल्लाह से हमेशा अच्छी उम्मीद रखें, बुरा गुमान न रखें। मसलन मेरी किस्मत ही ख़राब है, मुझे कामयाबी मिल ही नहीं सकती, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ कामयाबी नहीं, नतीजा सिफर ही निकलता है, वगैरह वगैरह। ये सब बुरे गुमान की मिसाल है। अच्छा सोचिए, अल्लाह की रहमत से नेक गुमानी रखिए, इंशाअल्लाह मेहनत रंग लाएगी और कामयाबी कदम चूमेगी। हमारे यहाँ अमूमन लोग मायूसी वाली बातें करते हैं, मनफी बातें करते हैं, या तो खुद मायूस होते हैं या अपनी मनफी बातों के ज़रिए दूसरों को भी मायूस कर देते हैं। इसलिए कहते हैं ऐसे लोगों के पास उठना बैठना छोड़ दें जो मायूस हो ना, मतलब दुनियावी हवाले से देखें कि मैंने ये कारोबार करना, और छोड़ो यार ये नहीं कर सकते, इसमें ये हो जाता है, ये नुकसान हो जाता है, ये कर लो, नहीं नहीं इसमें ये नहीं करते क्योंकि इसमें तो क्लाइंट ही नहीं मिलते, अच्छा ये काम कर लो, ये नहीं करेंगे इसमें तो प्रोफाइल अपनी होती आई नहीं होती, फलां काम कर लो इसमें ये मसला। भाई किस काम में मसले नहीं है? हर काम में मसले हैं, जो भी करेंगे। ये कारोबार ऐसा कारोबार कि जिसमें नुकसान का पहलू ही ना हो तो जायज़ ही नहीं है। जायज़ ही वही है कि जिसमें नफ़ा नुकसान दोनों चीज़ें हों, सिर्फ नफ़ा ही नफ़ा हो तो फिर तो वो जायज़ ही नहीं होगा, सारे पहलू साथ साथ हैं। तो
बहुत सारे लोग दूसरों को मायूस कर देते हैं। मायूस करने के बजाय अपनी सोच भी पॉजिटिव रखनी चाहिए और दूसरों को भी यही ज़हन देना चाहिए, लोगों को भी मायूस नहीं करना चाहिए। इसलिए जो बंदा ऐसों की सोबत में बैठता है ना, जो कुछ नहीं कर रहे और उल्टा डराते ही रहते हैं, तो बंदा सारी ज़िंदगी फिर ऐसे ही रहता है। इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स हैं ना जो ऑनलाइन ज़्यादा कमा रहे हैं, वो कहते हैं कि आप यहाँ पाकिस्तानियों से दोस्ती रखेंगे ना अपने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, तो आपको मायूसी की बातें ही मिलेंगी, क्योंकि इनकी ना अपनी परचेजिंग पावर है। ओवरऑल जो देखा जाए एक पूरे मुल्क की सूरत हाल या पूरे एशिया की सूरत हाल देखें, तो हमारे पूरे एशिया में ये हालात हैं, लोगों की वो परचेजिंग पावर नहीं है जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, अमेरिका के हैं, यूरोप के हैं। अब वो खुशहाल हैं, कारोबार करते हैं, उनको ज़्यादा मिला हुआ है, वो ज़्यादा लगाते हैं, 1-2 महीने चीज़ खरीदी फिर फेंक दी और माल ले लिया, तो उनसे बिजनेस करें, कमाएं। तो हमारे यहाँ सोच ऐसी पाई जाती है, हम पहले ही उन्हीं लोगों को जो बेचारा कुछ नहीं ले सकता उन्हीं की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं भी कोशिश कर रहे हैं और फिर पीछे ही रहते हैं। हमारे लड़के नौजवान मायूस ही होते हैं, डिग्रियां हासिल करके भी फारग बैठे हुए हैं। तो लोग कहते हैं तुझे कब अकल आएगी, हमेशा तू नाकाम ही रहेगा, तुझे कोई ढंग से काम नहीं आता, तुम्हारी किस्मत ही ऐसी है, तुम्हारी सारी ज़िंदगी तुम निकम्मे रहोगे। इसी तरह वालिदैन अपने बच्चों को भी इस तरह बातें सुनाते हैं, ये बहुत गलत है। अल्लाह की रहमत से अच्छी उम्मीद रखिए। क्या बेअकल को अक्लमंद कर देना अल्लाह की कुदरत में नहीं है? कि बेअकल बंदा है, बिल्कुल नाकाम बंदा है, अल्लाह चाहे एक लम्हे में उसे अक्लमंद कर दे। क्या किसी निकम्मे को कामयाबी दे देना ये अल्लाह के इख्तियार में नहीं है? एक बंदा कख नहीं जानता, निकम्मा आदमी है, बिल्कुल अनपढ़ जाहिल है, अल्लाह चाहे तो एक लम्हे में उसको कामयाब कर दे। हम किसी के मुस्तकबिल के बारे में क्या जानते हैं? हमें आज जो निकम्मा, निखट्टू, कम अकल, कौन ज़ैन नज़र आ रहा है, हो सकता है कल उसकी किस्मत चमके, अल्लाह उसे अक्लमंद बना दे, अल्लाह पाक उसे बड़ा आलिम बना दे, उसको फाजिल बना दे, साहिब हिकमत बना दे, इबादत गुजार बना दे। आज हमें जो लग रहा है ये शराबी है, चरसी है, अल्लाह उसको क्या से क्या बना दे। कितने हमारी नज़र में ऐसे लोग आते हैं जिनका कैरेक्टर ऐसा बुरा होता है कि ये बदकार हैं, फलां शराबी हैं, यूं यूं यूं। अब वही बंदा नज़र आता है कुछ अरसे बाद इतना नेक आदमी, वही हज उम्रा कर रहा होता है। तो अल्लाह चाहे तो किसी को कुछ से कुछ बना दे, लेकिन हम वही नेगेटिव सोच उस बंदे के बारे में, नहीं ये है ही ऐसा, ये फलां बुरे काम करता है, बदकारियाँ करता है, शराब पीता है, सूद खाता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है। पक्का ही उसके बारे में ये जहन बना के उससे ऐसे नफरत करते हैं, उसको ऐसा बदनाम करते हैं, उसकी ग़ीबतें करते हैं। अच्छा गुमान रखें, हो सकता है साल बाद यही बंदा हाजी नमाजी नज़र आ जाए जिसके बारे में हम बुरा सोच रहे हैं। हमें क्या हक पहुँचता है कि हम किसी के मुस्तकबिल पर हुक्म लगाएं? हमें ज़ुबान से अच्छी बात ही निकालनी चाहिए, दूसरों के बारे में भी अच्छा ही सोचें, अच्छा ही ज़हन रखें, अपनी औलाद के बारे में, छोटे बहन भाइयों के बारे में, शागिर्दों के बारे में, मातहतों के बारे में अल्लाह की रहमत से अच्छी ही उम्मीद लगाइए। कितने ऐसे लोग हैं जिनके मुतालिक ज़माने वाले मनफी बातें करते थे, मगर अल्लाह ने ऐसा मकाम अता फरमाया कि लोग देखते ही रहे। अल्लामा सादुद्दीन मसूद बिन उमर तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह बहुत बड़े आलिम दीन हैं। दरस निज़ामी में आपकी लिखी हुई किताबें पढ़ाई जाती हैं, ऐसे बड़े आलिम हैं। ये अपने उस्ताद साहब के पास, काजी शिराजी के पास पढ़ा करते थे। क्लास में सबसे नालायक थे, कुन जैन थे, सबक नहीं याद होता था, पढ़ते रहते थे फिर भूल जाता, जहन से निकल जाता, इतने कुन जैन थे। क्लास फेलो मजाक उड़ाते थे इनका, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, लगे रहे लगे रहे लगे रहे, कोशिश करते थे, मेहनत करते थे, सबक याद करते थे, भूल जाता था फिर याद करते थे, मेहनत जारी रखी। एक मरतबा आप सबक याद कर रहे थे, एक अजनबी शख्स आया, कहा मसूद उठो सैर करने चलते हैं। आपने कहा मैं सैर करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, पहले सबक याद नहीं होता, ऊपर से जो टाइम है वो सैर करने में लगा दूँ, नहीं मैंने सबक पढ़ना। वो चला गया। कुछ देर बाद फिर वही शख्स आया, उसने कहा चलो सैर करने चलते हैं। आपने फिर वही जवाब दिया। तीसरी बार फिर वो शख्स आया, अब उसने कहा कि आपको अल्लाह के आखिरी नबी याद फरमा रहे हैं। बस जैसे ये सुना, अलामा तफ्ताज़ानी के बदन पर लर्ज़त आई। कब कभी तारी हो गई कि हुजूर मुझे याद फरमा रहे। आप नंगे पांव ही दीदारे महबूब के लिए चल पड़े, जूती भी नहीं पहनी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर से बाहर एक दरख्त के नीचे जलवा फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलामा तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह को देखकर मुस्कुराए, फरमाया कि हमारे बार बार बुलाने पर आप नहीं आए। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मुझे मालूम नहीं था आप याद फरमा रहे। आप तो मेरी कुन ज़ैनी को जानते हैं ना या रसूलल्लाह, मैं कितना नालायक हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। आपकी पाक बारगाह में मैं शिफा का तलबगार हूँ।
अलामा तफ्ताज़ानी की फरियाद सुनकर दरियाए रहमत जोश में आया। हुजूर ने फरमाया अपना मुंह खोलो। आपने मुंह खोला, हुजूर ने अपना मुबारक लुआब उनके मुंह में डाला, दुआ फरमा दी। इसकी बरकत से उनकी कुन ज़ैनी ख़त्म हो गई, ज़हीन हो गए और बहुत बड़े आलिम दीन बन गए। आज उनकी लिखी हुई किताबें आलिम पढ़ते और आलिम बनते। क्या पता अल्लाह किसको क्या बना दे। ये कर्म नवाजी पर हम किसी के मुस्तकबिल पर हुक्म नहीं लगा सकते और ना ही लगाना चाहिए। हम पक्का डिसाइड कर लेते हैं ये नलायक है, बस ये फलां नलायक है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। हर बारे में हमने जहन में एक इमेज बनाया होता है और उसी के मुताबिक चल रहे होते हैं। तो क्यों ना हर मुसलमान के बारे में अच्छा गुमान रखें कि फ़लाँ बंदा बिल्कुल अनपढ़ है, इसे कुछ नहीं आता। हो सकता है थोड़े से बाद वैसा माहिर हो कि आपको कुछ ना आता हो, वो कई फील्डों का एक्सपर्ट बन जाए। ये तो इल्म तो सीखने से आता है। आज किसी को नहीं आता, 10 दिन बाद हो सकता है उसे कितने उलूम आ जाए, कितनी चीज़ों का माहिर हो जाए। किसी के बारे में कभी भी ऐसा नेगेटिव सोच नहीं रखनी चाहिए और ना ही किसी के मुस्तकबिल के बारे में हमें हुक्म लगाना चाहिए कि फ़लाँ ऐसा है। आज हमें जो निकम्मा नज़र आ रहा है, सुस्त नज़र आ रहा है, कल को इसका मुस्तकबिल क्या होगा, अल्लाह की इस पर क्या करम नवाजियाँ हो जाएंगी कि हो सकता है आज हमें बिल्कुल गरीब आदमी कल का अरबपति नज़र आए। अल्लाह का करम हो सकता है वो ऐसे वजीफ़े कर रहा हो, अमीर होने वाले, वो रेगुलर कर रहा हो और अल्लाह पाक उसको अरबपति बना दे उन वज़ाइफ की बरकत से बिलफाजा, और वो कुछ भी नहीं जानता। क्योंकि अल्लाह कर सकते जो चाहे, हम नहीं जानते। लिहाजा किसी के बारे में भी अपना मनफी जहन हरगिज़ मत बनाइए, ना किसी के मुस्तकबिल पर मनफी हुक्म लगाइए, बल्कि हमें चाहिए कि अल्लाह की रहमत से अच्छी ही उम्मीद लगाएं और ये जहन बनाए रखें कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा शागिर्द जो आज निकम्मा नज़र आ रहा है, कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत वही अल्लाह करम फरमाएगा और अपने करम से इसे कामयाबी अता फरमाएगा, नेक रस्ते का मुसाफिर ही बनाएगा। इस तरह की हमें सोच रखनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह हमें इसका दुनिया में भी फ़ायदा होगा और इसका आखिरत में भी इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अऊज़ु बिल्लाहि